तो G20 शिखर सम्मेलन में मौजूद हैं हम, और इस वक्त जैसा हमने आपको पहले बताया था, यहाँ पर जो पूरा मीडिया सेंटर है उसके अलग अलग इलाके भारत की नदियों के नाम पर हैं। इस वक्त हम गोदावरी इलाके में हैं, लेकिन बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भी न्योता दिया है। क्वाड, अब ये क्वाड जो है, ये अभी हम चाइना की बात कर रहे थे। क्वाड एक ग्रुपिंग बनी 4 देशों की, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूके और इंडिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, माफ कीजिएगा, जापान। तो इस क्वाड में भारत का अब क्या, किस तरीके से रोल बनता है? किशोर, क्वाड की अगर हम बात करें, क्वाड में भारत बहुत महत्वपूर्ण रोल इसलिए अपनाता है क्योंकि चाइना का जितना भी ट्रेड है, मतलब अगर हम लोग एनर्जी ट्रेड की बात करें, 80% एनर्जी ट्रेड इंडियन ओशन रीजन से होकर गुजरता है। अब अगर जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का बेजा इस्तेमाल चाइना कर रहा है, क्वाड तो पहले बना तो सिर्फ कोऑपरेशन के नाम पे, जी। लेकिन अब इसके सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस भी हो रही हैं। बिल्कुल, ये चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के पक्षधर हैं हम लोग, कि समुद्र में कोई एक ऐसा देश ना हो जिसका बोलबाला हो, हर किसी को, क्योंकि किसी भी देश के तट के हिसाब से इसलिए इसमें ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बाद में आया पहले, और इसके बाद भी मलाबार भी एक एक्सरसाइज होती है। मलाबार में भी ये चारों देश अब एक साथ आ चुके हैं, क्योंकि पहले भारत और अमेरिका के बीच में होती थी, फिर उसके बाद जापान भी उसमें शामिल हुआ, इस बार ऑस्ट्रेलिया भी आया। तो बेसिकली जो जिसे हम साहूकार भी बोल रहे हैं, साहूकार की भूमिका जिस तरह निभा रहे हैं, उनको चोक करने के लिए एक क्वाड देशों का समूह बना। हालांकि ये इन देशों के बीच में एक्सरसाइजेज जरूर हो रही हैं, सामरिक एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन इस बार जब भारत इसको होस्ट कर रहा है, इंडिया की तरफ से ये इनवाइट दिया गया है, जाहिर सी बात है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये 26 जनवरी के आसपास ये बैठक हो सकती है, और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये अगली बार जो 26 जनवरी में जो गेस्ट होंगे ये उनमें जो बाइडेन भी हो सकते हैं, और उनमें ये या तो ये सारे राष्ट्राध्यक्ष हो सकते हैं क्वाड के। बिल्कुल। देखिए, 25 तारीख को ऑस्ट्रेलिया में उनका ऑस्ट्रेलिया डे होता है, कोई ऐसा इवेंट होता है, तो शायद वो तो मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि अगली बार जो 26 जनवरी को जो गेस्ट होंगे, तो वो हो सकता है कि जो बाइडेन हो, क्योंकि उसी के आसपास बताया जा रहा है कि ये समिट हो सकता है। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो सारी दुनिया की नज़र वैसे ही भारत के ऊपर है, और ऐसे में अगर इस तरीके की कोई फैसला अगर होता है, या ये विदेश मंत्रालय के स्तर पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे, लेकिन जो स्थितियां हैं वो क्वाड की बैठक जनवरी में हो सकती है। और ये कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, क्योंकि हम लोगों ने देखा साउथ चाइना सी पूरा का पूरा एक तरह से अगर समझा जाए, साउथ चाइना सी का मसला है, जहां पे अलग अलग देशों के इलाकों को चीन अपना बता रहा है, और पूरे चाइना सी को ही अपना बता रहा है, साउथ चाइना सी को, प्लस ताइवान वाला मसला है। उस सब में ये एक अहम रोल रहेगा। एक तरह से देखा जाए कि एक और किशोर ऐड कर दूं, क्वाड के ही पैरेलल भारत I2U2 वो भी बन गया है। वहां भी चीन का जो उन इलाकों में दखल है चीन का, ये पश्चिम एशिया में है। पश्चिम एशिया में, वहां भी अमेरिका और भारत ने साथ मिलकर इजराइल और UAE के साथ, क्वाड तो एक समंदर में आपको, इसीलिए इसका नाम I2U2 है। 2 I हैं, इसमें 2 U हैं। I है इंडिया और इजराइल, और U हैं UAE और USA। बिल्कुल। तो उन लोगों की बैठकें हुई विदेश मंत्रियों के स्तर पे या टॉप स्तर पे भी बैठकें हो चुकी हैं, तो उनका भी मकसद है कि चीन को साधा जाए, जैसे क्वाड का जिक्र कर रहे थे। तो मैं घूम फिर के बात ये देखिए, ये है कि एक तरह से चीन जब तक कम्युनिक नहीं आएगा, जब तक दिल्ली डिक्लेरेशन नहीं आएगा, या उसके बाद भी एक कॉमन फैक्टर जो रहेगा वो चीन रहेगा, भले ही यूक्रेन बड़ा मसला हो। नहीं, और चीन को देखिए, ये सब करके हमारी कूटनीतिक एस्टेब्लिशमेंट ने क्या कर दिया है कि जयशंकर जी के नेतृत्व में, और असल में तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, चीन को ये सीधा संदेश है इस बार कि आप ये ऐसे हल्के में नहीं ले सकते आप इंडिया को। इंडिया ना तो अकेला है, इंडिया ना तो कमजोर है, इंडिया ना तो ऐसा है कि जिसका इन्फ्लुएंस नहीं है दुनिया में, मतलब इन्फ्लुएंस ऐसा है कि वो चीन जो कर रहा है उसी को काउंटर कर रहा है। तो चीन को ये सीधा संदेश है कि वो वाला भारत नहीं है। चाइना अपने आप को बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। भारत अब 5 देशों में आ चुका है। अर्थव्यवस्था जो है हमारी दुनिया में 5 देशों की, और हम भी बाजार हैं। देखिए, चीन एक इस बात का फायदा उठाता था कि ये जितने बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए वो बाजार है, तो और वो उस बाजार पे डिपेंडेंट भी थे।
अब उस दुनिया को लग रहा है कि ये जो हम चीन के, एक तो चीन की फैक्ट्रियों पर डिपेंडेंट हो गए, चीन ने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग वो बनाया, तो चीन की फैक्ट्रियों से सामान लेने पे डिपेंडेंट हो गए और चीन को सामान बेचने पे डिपेंडेंट हो गए। चीन बाजार बड़ा था, तो उस चक्कर में चीन ने पिछले 20-25 सालों में अपनी एक ऐसी पोजीशन बना ली थी। लेकिन अब पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि उसका किस तरीके से बेजा इस्तेमाल कर रहा था उस पोजीशन का चीन। किशोर, एक चीज और, अभी थोड़ी देर पहले चीन की बात हो रही है, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि कैसे अब जब आप चीन को साधते हैं, अमेरिका को भी करीब रखते हैं, रूस को भी करीब रखते हैं, तो ऐसे तो होता नहीं। इसके लिए एक डिजाइन किया गया। वो डिजाइन ऐसा नहीं था कि पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमियत, चाहे बहुमत से, पॉलिटिकल बहुमत जो था उनके पास, एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाते, हर्षवर्धन श्रृंगला, उनका नाम लेना मैं इसलिए चाहूंगा क्योंकि जितने भी बड़े क्राइसिस हुए, काबुल संकट हुआ, भारत के लोग फंसे, यूक्रेन में भारतीय 20,000 से अधिक लोग फंसे, कोरोना क्राइसिस हुआ, तब दुनिया के लोगों को वैक्सीन की जरूरत हुई। 2 ऐसे अधिकारी जो फॉरेन सर्विस से थे, एक विदेश मंत्री और वो तब फॉरेन सचिव थे, और G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर भी वही है। भारत के नेताओं को समझाना भी बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो पक्ष विपक्ष में कोई रहे। उनको समझाया उन्होंने तमाम मसलों पे, केवल उनको नहीं, देश के लोगों को बताया कि हमने काबुल से कैसे भारतीयों को निकाला, यूक्रेन से कैसे निकाला, यूक्रेन में एक युवा की मौत हुई थी, इसके अलावा कोरोना वैक्सीन कैसे दुनिया तक पहुंचाया। तो उन अधिकारियों को लाना, बिल्कुल सही। आपने जो कोरोना की बात की, एक तो दुनिया में चीन का ये भी हुआ ना कि जब चीन और भारत की बात होती है, एक देश जिसने दुनिया को कोरोना पहुंचाया, एक ने कोरोना दिया और एक ने दवा दी। यहाँ तक कि हम लोगों ने यहाँ से मदद तक भेजी थी। चाइना में हमारे यहाँ से इंडियन एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट गया था, जब स्टार्टिंग हुई थी, तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से मदद भेजी थी। वैक्सीन डिप्लोमेसी जो है, उसकी वजह से दुनिया में वो देश जो कि हो सकता है कि थोड़ा सा झुकाव चाइना की तरफ हो या दूसरी कंट्री की तरफ, लेकिन जब हम लोगों ने बिना कहे उनको वैक्सीन मुहैया करानी शुरू की, तो उसके बाद जो है वो हर कोई देश जो है भारत के साथ। ये G20 में जो ये झंडे लगे हुए हैं, इसमें आप देख लीजिए, ये जो देश हैं, पहले भारत का होस्ट देश, कोने में सबसे पहला झंडा भारत, फिर अर्जेंटीना, यूके, ब्राजील, कनाडा और फिर चाइना जिसके शी जिनपिंग नहीं आए हैं।